तो सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा था अपना, है ना, और उसमें कई स्टैंडर्ड कैटेगरी के फॉर्मूले वगैरह, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, ये सब हमने देख लिया। इसी में एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम हो रहा है, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए, है ना, तो हालांकि ये हमने लॉग डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, डिफरेंशिएशन के अंदर, तो इंटीग्रेशन में भी कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, बट वो मतलब पहली बार में देख के थोड़ा ऑकवर्ड सा लगता है बच्चों को, तो इसको इसलिए मैं अलग से बता रहा हूँ कि अगर मान लो एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप हो, है ना, तो हिंट क्या है, हिंट कि एफ एक्स की पावर जी एक्स को टी रख दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, जैसे कल को आ गया क्वेश्चन एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स डी एक्स, तो हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि क्या पता इसको टी रखने से काम बनता हो। देखो अगर मैं एक्स की पावर एक्स को टी रखूंगा तो सबको याद है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स की पावर एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आंसर याद है ना सबको, एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस एल एन एक्स आता है, यस सर। है ना। तो बस, तो यहां से 1 प्लस एल एन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी बाई इंटू डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, डी टी अपॉन एक्स की पावर एक्स, दैट इज डी टी अपॉन टी। तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, इसको अपन क्या लिख देंगे, टी इंटू, और ये पूरी चीज को क्या लिख दोगे, डी टी अपॉन टी, खत्म, टी प्लस सी, आंसर इज एक्स की पावर एक्स प्लस सी। दूसरा क्वेश्चन आए तो आप वेरिएबल की पावर वेरिएबल को टी रखने का ट्राई कर सकते हो। एक आईआईटी में क्वेश्चन आया था ऐसे ही, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स कॉट एक्स माइनस एल एन साइन एक्स की पावर साइन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना आया था। तो वही अटपटा सा फंक्शन है ना, तो अपन इसको देखें कि एफ की पावर जी टाइप दिख रहा है मुझे, तो क्यों ना मैं इसको एक बार सोचूं टी मान के और इसका डेरिवेटिव निकाल के देखूं, क्या पता बचा हुआ पार्ट आपका बन रहा हो। सो ट्राई करा, लेट साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इज इक्वल्स टू टी। तो वहां पे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला याद करने को कहा था कि एफ की पावर जी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एफ की पावर जी इंटू में डेरिवेटिव ऑफ जी इंटू एल एन एफ का डेरिवेटिव। याद है क्या आपको, अगर इसके बेसिक फंडामेंटल से जाओगे तो यही होता है, एफ की पावर जी को आप ऐसे लिख सकते हो, ई की पावर एल एन एफ की पावर जी, तो ये बन जाएगा ई की पावर जी इंटू एल एन एफ। अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो यही आएगा, ई की पावर समथिंग जी एल एन एफ इंटू में क्या आएगा, जी एल एन एफ का डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा एफ की पावर जी इंटू जी एल एन एफ का डेरिवेटिव। तो वही लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा, याद होना चाहिए आपको। अब याद आ गया, यस सर। तो इसका डेरिवेटिव अब सीधा, अब किसी को ये सब नहीं याद रही तो कोई खास बात नहीं है, बराबर टी मान के लोग लेके दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन में इतना तो याद रहेगा ही आपको, है ना। इसको बराबर लोग लेके दोनों तरफ डिफरेंशिएट करके कर लोगे तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए हम चीजें याद रखते हैं, तो ये याद होना चाहिए। तो साइन की पावर कॉस एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो इसके अकॉर्डिंग सीधा मेरा आंसर आएगा साइन की पावर कॉस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कॉस इंटू एल एन साइन एक्स। तो आप सोचो, एक बार इसको करेंगे एक बार इसको, तो जब कॉस को डेरिवेट करेंगे तो आंसर आएगा माइनस साइन एक्स इंटू एल एन साइन एक्स, और जब दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस को तो पड़ा रहने देंगे, एल एन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस एक्स। ठीक है, तो देखो क्या ये वही चीज बन रही है, ये बन गया आपका कॉट, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस, ये साइन को अगर मैं ऊपर चढ़ा दूंगा तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस एल एन साइन एक्स की पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर मैंने इसको टी बोला था तो ये क्या है, डी टी बाई डी एक्स, डी एक्स इधर चला गया, तो ये किसके बराबर हो गया,
dt अपॉन साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, और साइन एक्स की पावर कॉस एक्स क्या t, तो ये हो गया dt अपॉन t। बस सेम ही क्वेश्चन है, ये आपने लिखा t और ये पूरा मामला बन गया dt अपॉन t। कट गया, आंसर आ गया t प्लस सी, दैट इज साइन एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस सी। बस यही आंसर आ गया। ठीक है, हाँ जी। यस सर। ठीक, एक और ले लो इसमें, x बाई ई की पावर x प्लस ई बाई एक्स की पावर x टाइम्स ln x dx का इंटीग्रेशन। तो देखो, अगर मैं x बाई ई की पावर x को बोलता हूं t, तो dt बाई डी एक्स क्या आएगा, पहले तो यही आएगा एज इट इज, x बाई ई की पावर x इंटू में ये x आगे लोगे x इंटू ln x बाई ई, इसका डेरिवेटिव आएगा, है ना, यूवी रूल से। x का डिफरेंशिएट कर दोगे तो बचेगा ln x बाई ई, प्लस x को छोड़ दोगे और इसका डिफरेंशिएट करोगे ln का, तो क्या आएगा 1 अपॉन x बाई ई, और इंटू x का कोफिशिएंट 1 बाई ई है तो उसका डेरिवेटिव आएगा। तो देखो x x कट गया, ई कट गया, ये बचेगा ln x, ln a अपॉन b लगा दोगे तो ln a माइनस ln b प्लस 1, और x बाई ई की पावर x, ये 1 से ये 1 कट गया, तो आप लिख सकते हो ln x dx को आप क्या लिख सकते हो, dt अपॉन x बाई ई की पावर x, मतलब ln x इंटू dx को आप क्या लिख सकते हो भाई, dt अपॉन t लिख सकते हो। यस सर। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा यार, ये बन जाएगा t प्लस ये उसका रेसिप्रोकल है, तो ये बन गया 1 बाई टी, और ln x इंटू डी एक्स क्या बन गया, dt अपॉन टी हो गया, तो dt प्लस dt बाई टी स्क्वायर, t माइनस 1 बाई टी प्लस सी। तो आंसर क्या आ गया, x बाई ई की पावर x माइनस ई बाई एक्स की पावर x प्लस, ये आपका आंसर। यस सर। चलो, तो दिस वाज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसके अंदर हमने 3 तरह की बातें करी। पहला तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जिसका क्या पर्पस था, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल को छोटा करने का काम आता है अगर उसमें एफ एफ डैश पेयर मिल जाए और एफ डैश डी एक्स के साथ हो जाए। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, कि कभी कभी सिंपल सब्स्टिट्यूशन काम नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है। फिर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, नो भी क्या, आई थिंक 13 हो गए, 4 तो वो थे, टेन एक्स का, सेक एक्स का, कोसेक एक्स का, कोट एक्स का, उसके बाद 3 1 अपॉन ए स्क्वायर क्वाड्रेटिक बिना रूट के, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ऐसी रूट में 3 और ऐसी न्यूमरेटर में 3, और फिर उस पर बेस्ड एप्लीकेशंस, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है और काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बनते हैं ना। तो ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस कर ली, बाकी तो अब आप करिएगा। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मेथड 4 बोल लो, है ना, या 3 बोल लो भाई, अगर अपन ट्रिग्नोमेट्रिक और उसको अपन ने अलग अलग करा है तो 4 बोल लो। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक, ये क्या चीज है, तो मैंने आपको डे 1 पे बताया था ना कि जब 2 फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं,
एफ इंटू जी का इंटीग्रल, तो आप उसको ऐसे नहीं कर सकते एफ का अलग जी का अलग, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। और ना ही मैंने कहा था कि डिफरेंशिएशन की तरह आप कर सकते हो कि एक को कर दिया दूसरे को छोड़ दिया, बताया था ना मैंने कि आगे जाके बताएंगे क्या करना है, तो उसके बारे में बात होने वाली है। तो पहले तो डेरिवेशन, पहले लॉजिक समझे। चलो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, फिर उसको डिफरेंशिएट और डेरिवेशन बता देंगे उसका। सपोज दो फंक्शन है f इंटू जी, है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो इसका इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है, फॉर्मूला है, वो ये है। मान लो इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट फंक्शन और इसको मैं बोलता हूं सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू में इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, है ना। इसको मैं नीचे 1 2 के टर्म्स में लिखा दूंगा ताकि याद रखना इजी हो। पहले अभी देख लें, बीच में माइनस, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, फिर पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। कैसे याद रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है, उनका इंटीग्रल है, प्रोडक्ट में है। तो कैसे कर सकते हो, एक को कांस्टेंट रखा, फर्स्ट को मान लो, तो सेकंड का इंटीग्रेट कर दिया, फिर बीच में माइनस आएगा, फिर जिसको कांस्टेंट रखा उसका तो डिफरेंशिएशन आएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन था तो वो तो आएगा ही, और इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रेशन आएगा। इस तरह इसको याद रख सकते हो कि फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, फिर उनके प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल, ठीक है। प्रूफ की बात करें तो अपन ऐसे देख सकते हो कि देखो मान लो दो फंक्शन है, g इंटू एफ का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, ऐसे ही होता था, g इंटू एफ डैश प्लस या f इंटू जी का जो डेरिवेटिव होता था वो क्या होता था, ऐसे होता था f इंटू जी डैश प्लस एफ डैश इंटू जी, यही होता था। यस सर। यस सर। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, f इंटू जी का डैश इज इक्वल्स टू f इंटू जी का डैश माइनस एफ डैश इंटू जी, ठीक। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो एफ जी का डिफरेंशिएशन है, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, एफ जी आ जाएगा। सर एफ इंटू खाली जी का डैश नहीं होगा, कहां, लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड वाले में। हाँ हाँ सॉरी सॉरी, एफ इंटू जी का डैश है ना। अब इंटीग्रेट करोगे तो अपन ऐसे कर लें, इंटीग्रेट ऑफ एफ इंटू जी डैश इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ इंटू जी का डेरिवेटिव माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश इंटू जी, सही है। यस सर। यस सर। अब एफ जी का डेरिवेटिव फिर उसका इंटीग्रल, तो ये तो एफ जी ही आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ध्यान से देखें कि अगर ये फंक्शन फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो ये फर्स्ट एज इट इज पड़ा रहा, और सेकंड, ये सेकंड का इंटीग्रल हो गया, जी डैश का इंटीग्रल जी, हाँ जी। यस सर। और यहां देखो क्या हो गया, फर्स्ट का डेरिवेटिव हो गया इनटू सेकंड फंक्शन जी डैश था, उसका इंटीग्रल हो गया सेकंड का, और फिर इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर इंटीग्रल है और बीच में माइनस है, तो फॉर्मूला आ गया। अल्टीमेटली आपको ये याद Yes. रखना है, ये तो मैंने बता दिया कैसे आया, समझ में आया तो ठीक, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है,
पॉइंट इज दैट दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और हमें इंटीग्रेट करना है, तो आप पहले को छोड़ दो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, माइनस पहले को डिफरेंशिएट कर दो, दूसरे को इंटीग्रेट कर दो, फिर उनको इंटीग्रेट कर दो। अब पहला दूसरे का क्या मतलब है सर? पहला तो कोई भी हो सकता है भाई, f इंटू जी को मैं g इंटू एफ भी तो लिख सकता हूं, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो पहला ये होगा या पहला ये होगा, अब ये डाउट आएगा। तो इसलिए इसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि एज सच कोई रूल नहीं है, पहला आप किसी को भी ले सकते हो, दूसरा आप किसी को भी ले सकते हो, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है आपके कन्वीनियंट के ऊपर। अब मान लो दो फंक्शन है, एक बात बताओ, आप इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहां सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट का नहीं हो रहा। यहां पे सेकंड का इंटीग्रेशन हो रहा है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो रहा है। मतलब इस पूरे प्रोसेस में फर्स्ट फंक्शन का तो कभी इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं। हाँ जी, Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है जिसमें दो अलग अलग फंक्शंस हैं, तो आपको चूज करना है कि फर्स्ट आप किसको लोगे। तो मैं फर्स्ट उसको लेना पसंद करूंगा जिसका इंटीग्रेशन मुझे नहीं आता, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन आता है उसको तो मैं इंटीग्रेशन कर ही दूंगा, जिसका नहीं आता वही तो मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं चाहूंगा कि वो इंटीग्रेशन में पार्ट ही ना ले। तो एक जनरल थंब रूल तो ये है, जो की पॉइंट है, कि जिसका इंटीग्रेशन टफ हो या जिसका इंटीग्रेशन ना आता हो या जिसका इंटीग्रेशन दोनों में से टफ हो, उसको फर्स्ट फंक्शन ले लो। क्यों? क्योंकि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट वाले का कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इन जनरल आप ये बोल सकते हो, whose integration is tough या not known can be taken as first function, can be taken as first function। ये तो अपनी कॉमन सेंस कहती है कि भाई देखो, और कभी कभी ऐसा होगा दो फंक्शन है, दोनों के इंटीग्रेशन पता है, तो पता है तो भाई आप सोच लो जिससे इजी हो रहा है वो ले लो। कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जो दोनों को लेने से ही हो जाएंगे, और कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें एक को लेके, मान लो तुमने गलत वाले को फर्स्ट ले लिया, तो वो प्रॉब्लम कभी खत्म ही नहीं होगा, चलता रहेगा, है ना। तो वो अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किसको आपको फर्स्ट लेना चाहिए, किसको सेकंड। कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी होंगे जिनमें दोनों से काम हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे जिसमें एक से काम होगा और एक से नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि दुनिया का हर प्रॉब्लम इससे हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम है जो इंटीग्रेबल ही नहीं है, तो चाहे फर्स्ट लो चाहे सेकंड लो, उससे क्या मतलब है ना। तो एज सच कोई थ्योरम नहीं है, एक जनरल सा कॉमन सेंस ये है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें नहीं आता या जो इंटीग्रेशन टफ है, मतलब जिसका इंटीग्रेशन इजी है, अल्टीमेटली जिसका इंटीग्रेशन इजी है, उसको सेकंड फंक्शन लेके आप प्रोसीड करो। क्लियर है ये बात? हाँ जी, Yes, sir. है ना। और दूसरी जो चीज है वो ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हाँ अपना काम बन जाता है, जो मैं अब लिखाने जा रहा हूं, है ना, जो दुनिया वाले सभी पढ़ाते हैं, मतलब कि फर्स्ट फंक्शन को चूज करने के लिए एक रूल बना दिया गया है ना। एज सच कोई एस्टेब्लिश्ड रूल नहीं है, मैंने अभी बताया। उल्टा करो तो भी काम हो जाता है, और कभी कभी उससे भी नहीं होता, जो फंक्शन इंटीग्रेबल ही नहीं है तो उससे भी कैसे होगा, ठीक है ना। बट इन जनरल ये अपने काम आ जाता है। क्या? आइलेट रूल है, आइलेट रूल, है ना। आइलेट तो याद रह जाएगा तुम्हें, है ना। आइलेट रूल है क्या मतलब? फर्स्ट फंक्शन को चूज करने की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा आई की है, फिर एल की है, फिर ए की है, फिर टी की है, फिर ई की है। अब सर ये आई एल ए टी ई के हैं, तो ये तो वो है जो हम बेसिक फंक्शन से पढ़ते आ रहे हैं। दिस इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन, दिस इज अलजेब्राइक फंक्शन, this is trigonometric function, and this is exponential function। तो कहने का भावार्थ क्या है? सपोज किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक, तो मैं इनवर्स वाले को फर्स्ट ले लूं, ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड ले लूं। या लोगरिथमिक और एल्जेब्राइक, तो मैं लोग को फर्स्ट ले लूं, एल्जेब्रा को सेकंड ले लूं। या एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्राइक, तो एल्जेब्राइक को फर्स्ट ले लूं, एक्सपोनेंशियल को सेकंड ले लूं। इन जनरल अपना इससे काम हो जाता है। क्लियर है? ठीक, तो बस इस पे क्वेश्चन करते हैं।
जैसे मान लो x इंटू ई की पावर x आ गया, ठीक। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाह रहा हूं, dx। पहली बात तो अपन ये लिख लें, नोट 1 लिखे है ना, नोट 1 है ना, उससे भी पहले कि सर हमें पता कैसे चलेगा कौन सा क्वेश्चन बाय पार्ट से करना है, आज तक तो जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका जो मेजर हिंट है कि बाय पार्ट की जो सबसे ज्यादा आपको नीड महसूस होगी वो होगी व्हेन टू डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस आर देयर। हिंट ऑफ बाय पार्ट्स, है ना। जैसे डिफरेंट मतलब एक फंक्शन लोगरिथमिक आ गया, एक फंक्शन अलजेब्राइक आ गया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, एक एक्सपोनेंशियल आ गया, ऐसे दो का प्रोडक्ट आ गया तो आप सोच सकते हो बाय पार्ट्स लग सकता है ना। क्यों? अभी आप एग्जांपल से समझ जाओगे। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया x इंटू ई की पावर x इंटीग्रेशन। अब देखो अब तक मैंने जो भी करा है सब्स्टिट्यूशन बेसिक, उससे कर लो, ये क्वेश्चन नहीं होगा, सोच के देखना। अब मैं दूसरा हिंट मेरा क्या है, क्या कि पहला तो ये अलजेब्राइक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, दोनों का प्रोडक्ट आ गया तो हिंट ऑफ बाय पार्ट्स कि बाय पार्ट्स से क्वेश्चन करना है। नाउ बाय पार्ट्स के लिए फॉर्मूला याद आ गया, तो सर फर्स्ट किसको मानना है, सेकंड किसको मानना है। अब आप कॉमन सेंस से सोचो, है ना, इस रूल को छोड़ो, कॉमन सेंस से सोचो। सपोज मैं इसको सेकंड फंक्शन लेता हूं और इसको फर्स्ट लेता हूं, तो क्वेश्चन में होगा क्या, पहला आएगा ई की पावर x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो वो आएगा x स्क्वायर बाय 2, फिर बीच में आएगा माइनस, फिर इसका डेरिवेटिव ई की पावर x, इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन। यहां पहुंच गए? Yes, sir. अब दोबारा सुनना, अब तुम सोचोगे कि अगर मैं वापस आगे चलूं कि इसको सर फर्स्ट ले लूं और इसको सेकंड ले लूं, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कहानी में ये कहानी चलती रहेगी कि वापस क्या होगा, ई की पावर x एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 6, फिर बीच में इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 6 का इंटीग्रेशन। तो ये तो चलता रहेगा, कभी खत्म होगा क्या? तो यहां मेरा अंदर के इंट्यूशन मेरे बोलते हैं क्लियर कट कि मुझे x को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए। उसका कारण क्या है, क्योंकि वो जब डिफरेंशिएट होगा तो वो गायब हो जाएगा और सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बचेगा जिसको मैं इजीली इंटीग्रेट कर लूंगा। तो मुझे सेकंड फंक्शन इसको चूज नहीं करना चाहिए था, इसको चूज करना चाहिए था। और आइलेट के अकॉर्डिंग भी आप चलो तो अलजेब्रा को फर्स्ट लेना चाहिए था, मतलब x को फर्स्ट फंक्शन लेना चाहिए था। क्या ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नॉट वर्थ। और एक चीज और बता दूं मैं इसी के साथ, कुछ लोग कई बार क्या बेवकूफियां करते हैं कि जैसे मान लो इसको सेकंड ले लिया, इसको फर्स्ट ले लिया, यहां पहुंच गए, उसके बाद पता क्या बोलेंगे कि इसको सेकंड ले लो और इसको फर्स्ट ले लो। तो आपको समझ में आ रहा है, वापस यहीं आ जाओगे। चलो देख लो करके, तुम्हें ऐसे नहीं दिख रहा कि मान लो ये कर दिया मैंने, अब मैं यहां आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि पहले मैंने x वाले को सेकंड लिया था ना, अब मैं कह रहा हूं इसको फर्स्ट ले लो और इसको सेकंड ले लो। तो क्या होगा, फर्स्ट को एज इट इज बिठाओगे, इसको इंटीग्रेट कराओगे, बीच में माइनस, इसको डिफरेंशिएट कराओगे x आएगा, इसको इंटीग्रेट कराओगे e की पावर x आएगा, ये इससे कट जाएगा, तो x e की पावर x ही आ गया वापस घूम फिर के। Yes, sir. हाँ, कॉमन सेंस है कि एक बार आपने ये मान लिया और आगे जाके आपने प्रायोरिटी चेंज कर दी कि मान लो पहले स्टेप में आपने एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट माना और अगले स्टेप में एक्सपोनेंशियल की जगह दूसरे वाले को फर्स्ट मान के उसको सेकंड उल्टा कर दिया, तो कोई फायदा नहीं होगा, क्वेश्चन में आप वापस वहीं आ जाओगे। तो याद रखना ये काम तो कभी नहीं करना, नोट करके डाल लेना। चाहे तो फर्स्ट स्टेप में जिसको आपने फर्स्ट या सेकंड मान लिया, आगे के स्टेप्स में भी फिर उसी को फर्स्ट या सेकंड मानना है, अदरवाइज तो बैक गियर लगेगा और कुछ भी नहीं हासिल होगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो ये पॉइंट ध्यान रखें,
ठीक है, तो देखो आइलेट कह लो चाहे कॉमन सेंस से कह लो, हमने करके देख लिया, इसका कोई फायदा नहीं है, तो क्लियरली मैं x को फर्स्ट फंक्शन लूंगा. नाउ आई विल टेक इट एज फर्स्ट फंक्शन. x इज फर्स्ट, e की पावर इज सेकंड. तो फॉर्मूला लगाऊंगा फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e की पावर x. तो ये देखो x इंटू e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx. तो अगेन आंसर इज x इंटू e की पावर x माइनस e की पावर x प्लस c. क्या ये आपका आंसर आ गया? Yes. ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो. सपोज x इंटू साइन x है, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि अगेन अब मैं x को फर्स्ट लूंगा, क्योंकि अदरवाइज तो ये आगे इंटीग्रेट होकर x स्क्वायर बन जाएगा, x क्यूब बन जाएगा, तो कोई फायदा नहीं है. तो अलजेब्राइक है तो वो तो डिफरेंशिएट होकर खत्म हो जाना चाहिए. तो इट्स बेटर कि मैं x को फर्स्ट लूं, साइन को सेकंड लूं, और आइलेट भी यही कहता है. तो इसको मैं फर्स्ट ले लूं और इसको सेकंड ले लूं, तो आंसर क्या आएगा? x एज इट इज साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस x. बीच में आएगा माइनस, इंटीग्रेशन का आएगा साइन, x का डेरिवेटिव आएगा 1 और साइन x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस x. अब ये माइनस माइनस प्लस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आंसर क्या आ गया? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी. ठीक है, Yes, sir. ठीक. तो फर्स्ट एप्लीकेशन तो इसका नोट 1 ये था. क्या क्या बात करी हमने? दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन है, तो हिंट है बाय पार्ट्स का. दूसरा फर्स्ट सेकंड किसको लेना है ये आप खुद सोचें, समझे, समझ आ जाएगा एक दो क्वेश्चन करके, और आइलेट को भी फॉलो कर सकते हैं. तीसरा, अगर एक बार से ज्यादा बार लगाना पड़ता है आइलेट्स, है ना, तो जैसे मान लो एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं. सपोज ये ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स ले लिया. ठीक है, तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करना चाहिए, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करने का कोई फायदा नहीं है, और इसको सेकंड लूंगा. तो देखो मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स आ जाएगा, फिर बीच में माइनस आएगा, एक्स स्क्वायर का आएगा डेरिवेटिव 2x, और इनटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x आएगा. अब देखो मैंने इसको फर्स्ट लिया था, तो मुझे यहाँ पे इसको फर्स्ट लेना ही पड़ेगा. अगर इसको सेकंड ले लोगे तो वापस यहाँ आ जाओगे. तो ये बात समझाई थी. तो अगर एक से ज्यादा बार बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है, तो फर्स्ट स्टेप में जिसको लेके चले हो आगे, उनको ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज तो कोई फायदा नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ठीक है, अगेन इस पे लगाओगे माइनस, तो 2x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, बीच में माइनस इंटीग्रेशन 2x का डेरिवेटिव 2 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x. फाइनल आंसर इज x स्क्वायर इंटू e की पावर x माइनस 2x इंटू e की पावर x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू e की पावर x प्लस c. सही है? Yes, sir. ठीक है, तो फर्स्ट तो ये था. सेकंड नोट मैं आपको बता देता हूं, बोर्ड वगैरह में आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते, उसमें क्वेश्चन आया तो उसमें आपको ऐसे ही करना पड़ेगा. एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ध्यान रख सकते हैं कि जैसे मान लो अब आपको क्लियर कट दिख रहा है कि अलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में अलजेब्रा को फर्स्ट लोगे, ये दो बार डिफरेंशिएट हुआ. ऐसे ही मान लो कल को मैंने कह दिया ये x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू ई की पावर x, इस तरह का फंक्शन आ गया, तो इंटीग्रेशन करना है. वो अलग बात है, आपको चेक करने में 2-4 मिनट लगे, लेकिन आपको माइंड में प्रोसेस क्लियर है ना कि पहले ये डिफरेंशिएट, ये एज इट इज, फिर इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, फिर डिफरेंशिएशन, फिर दोबारा बाय पार्ट्स, फिर दोबारा बाय पार्ट्स, फिर दोबारा बाय पार्ट्स. क्या आपको समझ में आ रहा है? जब डिग्री 2 थी तो 2 बार बाय पार्ट लगाना पड़ा, बाहर क्यूबिक है तो 3 बार बाय पार्ट्स लगा के क्वेश्चन सॉल्व होगा. Yes, sir. तो करने को आप प्रोसीजरली ऐसे कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है, और बोर्ड में ऐसे ही करना है. एंट्रेंस में मान लो कल को खुदा ना खास्ता यहाँ कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया, या इसको जल्दी करने का, अगेन वही टाइम इज क्रूशियल है ना, टाइम बहुत कीमती है अपने लिए. तो टाइम बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं कह सकता हूं ऐसे क्वेश्चन को करने का हमारे पास एक शॉर्टकट है. वो क्या? वो याद रखें कि कभी मल्टीपल टाइम बाय पार्ट्स लगाना पड़ जाए ना, तो आप ऐसे लगा सकते हो. फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रल है ना, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर बीच में माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस के बाद फिर प्लस, फिर फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर माइनस आई का ट्रिपल डेरिवेटिव, फर्स्ट का ट्रिपल डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ये चलता रहेगा, प्लस माइनस,
जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा। जैसे आप यहां से फील ले सकते हो कि पहले एक्स स्क्वायर एज इट इज था, e की पावर x का इंटीग्रेट कर दिया, फिर माइनस का साइन आ गया, फिर एक्स स्क्वायर को क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। अगेन मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से यहां डिफरेंशिएशन चल रहा है, फिर यहां से यहां डिफरेंशिएशन चल रहा है, और यहां से यहां इंटीग्रेशन चल रहा है, और यहां से यहां इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ये शॉर्टकट लगा सकते हो आप, है ना। सपोज मान लो यहाँ पे e की पावर 2x होता, तो शॉर्टकट लगा के देखो सीधा एक स्टेप में अपन आंसर कैसे लिखेंगे, ध्यान से लिखना। आंसर विल बी फर्स्ट एज इट इज, तो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एज इट इज इंटू इसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर 2x बाय 2, इसको ऐसे अलग ही रखना पूरा फंक्शन, है ना, वरना गलती कर सकते हो। फिर माइनस आएगा, फिर आपको पता है इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है तो ब्रैकेट में रखना इसको 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है, तो e की पावर 2x बाय 2, तो 2 और 2 नीचे 4 बच जाएगा। हाँ जी, Yes, sir. फिर इसको इंटीग्रेट और इसको डिफरेंशिएट, तो प्लस अल्टरनेट साइन 6x माइनस 6, इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 8, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 6, इसका इंटीग्रेशन इसका e की पावर 2x बाय 16 प्लस c। तो देखो एक शॉट में अपन ने आंसर लिख दिया, अदरवाइज यहां आते, फिर बाय पार्ट लगाते, फिर बाय पार्ट लगाते, 4-5 लाइनों में आप आंसर करते, आंसर यही आना है। सही है, तो ये शॉर्टकट फॉर एंट्रेंस आप यूज कर सकते हो, बोर्ड्स में आप नहीं यूज कर सकते। समझ में तो ठीक नहीं है, मल्टी स्टेप वो लगाओ और काम करो। ठीक है, Yes, sir. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है ना, टाइप 2 या नोट 3 बोल दो, लॉग एंड इनवर्स के क्वेश्चंस में क्वेश्चंस है ना। पहले कौन से क्वेश्चन थे, जब दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन थे तब भी बाय पार्ट्स लगता है। दूसरा लॉग और इनवर्स के क्वेश्चन में, जैसे मान लो सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया आपसे इंटीग्रेशन ऑफ ln x बता दो सर, इंटीग्रेशन ऑफ ln x बता दो, तो देख के इसमें एज सच कोई बाय पार्ट्स वाली फील तो नहीं है, लेकिन अपन ने देखा, अब करेंगे समझेंगे तो अपन याद रखेंगे आगे से, अच्छा ऐसा क्वेश्चन बाय पार्ट से होता है। तो लॉग के क्वेश्चंस मतलब सिर्फ लॉग है, इसमें देखो सिर्फ लॉग है और कुछ नहीं है, सीधा लॉग का मुझे इंटीग्रेशन आता ही नहीं है, डिफरेंशिएशन थोड़ी पूछा है, तो बाय पार्ट्स के बारे में सोचेंगे। अब बाय पार्ट्स के लिए क्या बताया था सर, दो फंक्शन होते हैं, दो फंक्शन में एक को करते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट करते हैं, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं, इस तरह चलता है। तो या तो फंक्शन ही एक है, तो क्या करें, तो ऐसे सीन में हम चालाकी करते हैं, क्या एक फंक्शन को ले लेंगे 1 इंटू ln x लिखा हुआ है, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये। अब ऑब्वियसली बात है कॉमन सेंस की, अगर आप ln x को सेकंड लोगे तो ln x का इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ln x का इंटीग्रेशन ही पता होता फिर तो बात ही खत्म थी। तो जिसका नहीं पता इंटीग्रेशन उसको फर्स्ट लोगे ना, Yes, sir. तो इसको फर्स्ट ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, बाय पार्ट्स लगा दो। आंसर इज ln x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा x, फिर बीच में माइनस, फिर ln x का डेरिवेटिव 1/x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x कट गया, आंसर क्या आ गया 1 का इंटीग्रेशन x। सो फाइनल आंसर इज x ln x माइनस x प्लस c, ये आंसर आ गया। ln x का इंटीग्रेशन क्या आ गया x ln x माइनस x प्लस c। चाहे तो देख लो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ln x आएगा, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज करके दिखाना पड़ेगा इसे। ठीक ठीक है, तो ऐसे ही मान लो इनवर्स का नाम क्यों लिया सर, कल को मान लो क्वेश्चन आ गया साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बता दो, तो साइन इनवर्स इसका इंटीग्रेशन थोड़ी पता है मुझे, साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन पता है 1/1 - x², 1/1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन तो मुझे पता ही नहीं।
तो अकेला आ गया फंक्शन। तो करने का क्या तरीका रहेगा, अगेन फर्स्ट को 1 को सेकंड फंक्शन मान लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लो, बाय पार्ट्स लगा। फर्स्ट का इंटीग्रेशन x साइन सेकंड का इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x। यहां पहुंच गए और इसको करना हम जानते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर रखोगे तो माइनस एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा आपका टी डी टी बन जाएगा। तो माइनस एक्स डी एक्स बन जाएगा आपका टी डी टी प्लस और नीचे भी आपका टी से टी कट जाएगा तो आंसर टी आ जाएगा। तो टी मतलब एक्स साइन इनवर्स एक्स तो था ही और टी मतलब √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आ जाएगा आंसर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। हाँ जी Yes, sir. Yes, sir. तो देखो इसीलिए मैंने अलग से पर्टिकुलर नोट लिखा के आपके दिमाग में ये डालने की कोशिश करी है कि सिर्फ ln हो, सिर्फ ITF हो तो बाय पार्ट्स लगेगा, दूसरे फंक्शन को 1 मान के प्रोसीड कर दो आप। और इन्हीं क्वेश्चंस को करने का एक और तरीका भी है ना, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अपन ने बेसिक कोई आज से नहीं फंक्शन के टाइम से अपन करते आ रहे हैं कि इसको टी मान के आगे बात कर सकते हो आप। तो इसी को मेथड 2 ऐसा भी हो सकता था करने का कि सपोज कोई बच्चा कहता मुझे तो इनवर्स से डर लगता है यार, तो साइन इनवर्स एक्स को टी बोल दो और एक्स कितना हो जाएगा साइन टी हो जाएगा, एक्स साइन टी हो जाएगा तो dx कितना हो जाएगा cos t dt हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन क्या बन जाता, ये बन जाता t इंटू cos t dt। अगेन लगना तो बाय पार्ट्स ही है तो इसलिए मैंने सीधे ही लगा दिया कि मुझे कौन सा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव नहीं आता तो मैं इतना ड्रामा करूं उसके बाद भी बाय पार्ट्स लगाऊं और वापस t को x में कन्वर्ट करूं। दैट्स व्हाई आई अवॉइडेड दिस, बट मैं बता रहा हूं आपको कि ऐसे भी किया जा सकता है। अगेन इसको फर्स्ट लोगे, इसको सेकंड लोगे, आंसर में क्या आएगा t इंटू साइन टी आ जाएगा इंटीग्रेशन, फिर माइनस, फिर t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, cos t का इंटीग्रेशन साइन टी हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन और साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस cos t, माइनस माइनस प्लस cos t, तो आंसर विल बी t sin t प्लस cos t plus c. Now I have to eliminate the t, मतलब I have to express t in terms of x. तो t की जगह क्या है sin inverse x, sin t की जगह क्या है x, sin t की जगह x है तो यहां से cos t कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t, तो आंसर विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो आंसर तो वही आएगा। ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हो, अगर किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लगे, इनवर्स वाला गंदा गंदा कुछ लगे तो उसको टी मान के इनवर्स को सिंपल ट्रिगो में कन्वर्ट करके फिर बाय पार्ट्स लगा सकते हो। ऐसे ही ln x को यहाँ टी मान के उसको e की पावर t में कन्वर्ट करके वहां बाय पार्ट्स लगा सकते हो या सीधा ही प्रोसीड कर लो। ठीक है जी, Yes, sir. चलो ये इधर वाला मिटा दें। Yes, sir. चलो ठीक है, तो देखो 3 बातें हमने कर ली। पहला तो 2 अलग अलग तरह के फंक्शन हो तो बाय पार्ट्स लगाने, फर्स्ट सेकंड फंक्शन कैसे मानना है, एक बार मान लिया तो आगे वही मानना है मल्टीपल में, और अगर अलजेब्राइक टाइप ऐसे मल्टीपल आपको दिख रहा है 2-3 बार लगेगा तो शॉर्टकट लगा सकते हो। सिर्फ ln साइन इनवर्स एक्स तो इस तरह से फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन मान के आप बाय पार्ट्स लगा सकते हो। अब एक इसका और धाकड़ एप्लीकेशन है, एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है ना, जिसमें क्या होता है ना, जैसे मान लो नोट 4 मान लो, इसमें क्या होता है आपको कोई इंटीग्रेशन दिया जाता है, ये बता दो आप उसमें बाय पार्ट्स लगाते हो, बाय पार्ट्स लगा के ऐसा कुछ आ जाता है आई बराबर समथिंग समथिंग माइनस आई आ जाएगा या प्लस आई बाई 2 आ जाएगा, इस तरह से कुछ आ जाएगा ना। तो मान लो माइनस आई आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो, आई को उधर ले जाओगे तो 2i बराबर समथिंग, तो वहां से आपका i बराबर समथिंग बाई 2 आंसर आ जाएगा। मतलब एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, इसकी प्रोसीडिंग बाकी 2 टाइप के अलग होगी। अभी बाकी 2 टाइप का आंसर तो सीधा सीधा आ रहा था, इसमें क्या है आप किसी इंटीग्रल को लेके शुरू हुए, आपने बाय पार्ट्स शाय पार्ट्स लगाया, एक बार लगाया, किसी किसी में 2 बार लगाया, और उसके बाद
इधर राइट साइड में ही माइनस आई या i/2 ऐसा कुछ क्रिएट हो गया और वो उधर जाके आई के साथ क्लब हो जाएगा, तो आई इन टर्म मतलब जो भी कुछ आपने सॉल्व किया था आई सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। Yes, sir. आप एग्जांपल देखें उससे समझ में आएगा और इसको याद रखें, है ना, मतलब एक इसके थ्रू अपन बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सेक क्यूब एक्स आ गया। मान लो देखो अभी तक मैंने आपको इतना बाय पार्ट्स पढ़ाया, तो आपको मैं जस्ट एक थॉट पूछना चाहता हूं कि चलो मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो आपके सामने क्या थॉट है? सबसे पहले आप क्या सोचोगे? सबसे पहले क्वेश्चन देखोगे, आपको भी नहीं पता ये बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है। आप ये सोचोगे, ये चलो मान लो इसकी जगह मैं आपको ये बताऊं, अगर सेक की पावर 4 होता तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं? इसको छोड़ो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये क्वेश्चन आए तो आप कैसे करोगे? अभी तक जो इंटीग्रेशन पढ़ा है पिछले 5-6 दिनों में, क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हो? सर इसको sec square x into sec square। वेरी गुड, है ना। इसको अपन sec square x into sec square x लिख लेंगे और इस sec square को लिख देंगे 1 plus tan square x और tan को t बोल देंगे तो वो dt में चला जाएगा और सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन खल्लास हो जाएगा। यही बात कह रहे हो? तो मैं सबसे पहले इसको भी तो ऐसे ही सोचूंगा। तो मैं क्या सोचूंगा, मैं sec square को अलग अलग करता हूं तो एक sec बचेगा। अब एक sec में √1 plus tan square आएगा और मैंने क्या बोला था, हम सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं? चीजों को आसान बनाने के लिए। रेडिकल जबरदस्ती लाके मैं गंद थोड़ी मचाऊंगा, तो इस आइडिया को मैं ड्रॉप कर दूंगा। मतलब इस इवन पावर होती तो मैं क्वेश्चन को कर लेता, ओड पावर में ये फंडा लगाना सही नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. नाउ आई एम फोर्सिंग यू कि बाय पार्ट से होगा। चलो तो बाय पार्ट से सर दो फंक्शन होते हैं। चलो अच्छा दो नहीं है तो एक 1 मान लेंगे, है ना। तो आप कहोगे एक 1 मान लेते हैं। अब आप थोड़ा सोचो, है ना, इंटीग्रेशन मैंने बताया ना कुछ थोड़ा 2-3 स्टेप आगे का सोच लिया करो, है ना। जैसे आप सोचो कि मान लो मैंने 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया तो आपको पता है वो इंटीग्रेट तो होगा नहीं। 1 ले लिया तो 1 ही तो इंटीग्रेट होगा। सेक क्यूब को अगर मैं सेकंड लेता हूं तो सेक क्यूब तो इंटीग्रेट मुझे करना आता ही नहीं है, तो सेक क्यूब को तो मुझे फर्स्ट ही लेना पड़ेगा। तो 1 को सेकंड लोगे तो आंसर में क्या आएगा, सेक क्यूब इंटू एक्स, फिर माइनस एक्स इंटू सेक क्यूब का डेरिवेटिव 3 सेक स्क्वायर इंटू सेक एक्स tan x। तो क्या मैंने काम आसान करा या टफ बना लिया? पहले दिए हुए क्वेश्चन में सिर्फ ट्रिगो दिख रही थी और मैंने जबरदस्ती उसमें एक्स अलजेब्रा घुसा दिया। भाई बाय पार्ट्स का काम क्या है? जब दो अलग अलग तरह के फंक्शन हो उनको इजी करने के लिए हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। तुमने आसान सिंपल साफ सुथरे फंक्शन को बाय पार्ट्स लगा के रायता फैला दिया, एक्स भी घुसेड़ दिया उसमें। तो क्या वो काम मतलब मेरे तो अंदर से तुरंत दिमाग खटक जाएगा, नहीं यार ये तो सही नहीं लग रहा मुझे, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि 1 को लेके प्रोसीड करना बहुत हानिकारक है इस क्वेश्चन के लिए, है ना। Yes, sir. तो आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा, बाय पार्ट से होगा। दो फंक्शन नहीं है, 1 को सोचा वो नहीं कर सकते तो पैदा थोड़ी कर देंगे। इसी को 2 बनाओ, इसको स्प्लिट करो। इसको मैं ऐसा लिखूंगा sec x इंटू sec स्क्वायर x। अब आप सोचोगे कि मैं फर्स्ट किसको बोलूं सेकंड किसको बोलूं, तो मैंने क्या बोला था, जिसका इंटीग्रेशन ना आता हो तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी आता है tan x, sec x का इंटीग्रेशन भी आता है ln sec प्लस tan x। बट सुंदर किसका है, sec स्क्वायर का। तो मैं जिसका इंटीग्रेशन आसान है उसको क्या लूंगा, सेकंड फंक्शन लूंगा। तो इसको फर्स्ट लूंगा, इसको सेकंड लूंगा। नाउ आई विल प्रोसीड इट एज बाय पार्ट्स लगा के। ये आई था तो आई क्या हो जाएगा, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो tan x, बीच में माइनस, फर्स्ट का डेरिवेटिव sec x tan x, सेकंड का इंटीग्रेशन tan x dx। तो देखो i बराबर sec x tan x माइनस sec x, ये है tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूं। तो ये देखो i बराबर sec x tan x माइनस sec क्यूब x dx प्लस sec x dx। क्या ये i आ गया?
माइनस का, Yes. ये माइनस आई को उठा के इधर ले जाओगे तो 2y बराबर sec x tan x प्लस sec x का इंटीग्रेशन ln sec x प्लस tan x, और वो दो नीचे आ जाएगा प्लस से। हाँ जी, क्या बात क्लियर हो गई? किस टाइप की बात कर रहा था मैं? सबसे धुआंधार टाइप यही है, दर्द इसी में होता है बच्चों में। सही है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, चलो एक ऐसी अगर sec की पावर 5 होगा वो भी ऐसे ही प्रोसीड होगा, है ना? तो मैं फटाफट प्रोसीडिंग लिख देता हूँ, बाकी कंप्लीट आप कर लेना, जस्ट एक बार और दिमाग में बैठ जाए कि sec की पावर 5 होगा तो भी यही लॉजिक होगा, है ना? तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा sec क्यूब x इंटू sec स्क्वायर x। अगेन इसको फर्स्ट लूंगा, इसको सेकंड लूंगा, तो जब मैं प्रोसीड करूंगा तो sec क्यूब को तो मैं एज इट इज रखूंगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, फिर माइनस sec क्यूब का डेरिवेशन करूंगा तो 3 sec स्क्वायर x इंटू sec x tan x इंटू sec स्क्वायर tan x का इंटीग्रेशन tan x। तो क्या ये ऐसा बन गया, i बराबर sec क्यूब x इंटू tan x माइनस 3 टाइम sec क्यूब x, और tan x स्क्वायर बच गया, उसको लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो ये बच गया sec क्यूब x tan x माइनस 3 टाइम sec की पावर 5x प्लस 3 टाइम sec क्यूब x dx। ये बन गया आपका i, तो माइनस 3 है, इधर आगे क्या बन गया 4i, तो i बराबर क्या बन गया sec क्यूब x tan x बाय 4 प्लस 3 बाय 4 इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब x dx। तो देखो इस क्वेश्चन को जब आप करना शुरू करोगे तो आप यहां पहुंचोगे, फिर आप sec क्यूब को अलग से क्वेश्चन बनाओगे, उसको सोल्व करोगे और उसका आंसर यहां पुट करोगे, तब फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, Yes, sir. तो ये बाय पार्ट्स के फंडे हैं जो भी मैंने आपके साथ शेयर करे, इनको ध्यान रखना। एज सच इसके अलावा तो कोई थियोरेटिकल पॉइंट है नहीं इसमें, बस अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखी कि 1 वाला क्वेश्चन भी होता है जब सिर्फ ln साइन इनवर्स हो, साइन इनवर्स को t मान के भी क्वेश्चन होता है, और इस तरह में कुछ कुछ करके आगे उसको स्प्लिटिंग करके वापस घूम के इधर आ जाता है, ऐसा भी होता है। और इन जनरल दो डिसिमिलर टाइप फंक्शन होते हैं तब लगता है, और आइलेट रूल वगैरह और ये सब चीज़ों को ध्यान रखा। ठीक है, तो बस ये की पॉइंट्स थे इसके, जो नोट 4-5 मैंने बता दिए। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है ना, ऑन बाय पार्ट्स हेडिंग डाल सकते हो, बता दें इसे। Yes, sir. क्वेश्चंस ऑन बाय पार्ट्स। अब थोड़ा क्विकली चलते हैं ना, ताकि बस कुछ एक्सपोजर देख लें क्वेश्चंस का, कुछ हिंट मैं आपको बता दूंगा या कुछ पार्ट कर दूंगा, कुछ आधा सॉल्व करें, बाकी आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी कोई परेशानी हो, किसी को दिक्कत हो, बीच में पूछ लें।
हाँ जी, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक और ये दोनों ही है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। सेक 2 एलसीएम कट जाएगा, तो इसको 1 बाई कोस लिखोगे, कोस कोस एलसीएम कट जाएगा, तो ये क्या होता है tan स्क्वायर x, दिस इज नथिंग बट x इनटू tan स्क्वायर x dx। अब आपको पता है x अलजेब्राइक है, तो x तो क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, है ना, आइलेट के अनुसार भी इसको हम फर्स्ट लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन हमें tan स्क्वायर का आता नहीं है, तो tan स्क्वायर का तो बेसिक से सीखते आ रहे हैं अपन, पहले डे 1 से मैं सब्स्टिट्यूशन के टाइम से tan स्क्वायर को क्या लिखते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इसको ऐसे लिख देंगे x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, तो ये स्प्लिट कर दोगे x इंटू sec स्क्वायर x dx माइनस x dx, इसमें बाय पार्ट्स लगा दो, इसको फर्स्ट बोल दो, इसको सेकंड बोल दो, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, तो x इंटू tan x माइनस x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, इंटीग्रल ऑफ tan x, और इंटीग्रल ऑफ tan x क्या होता है, ln mod sec x, और यहां से माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, तो क्या ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या हो गया, बोलो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ लो, Yes. आ गया ये। Yes, sir. अब अगले में बताओ कौन से टाइप का क्वेश्चन है ये बाय पार्ट्स में, तीन टाइप के क्वेश्चन कराए ना मैंने आपको, देखते कुछ फील आ रही है सर, कौन से टाइप के क्वेश्चन से शुरुआत करनी, कौन से टाइप का हो सकता है ये, देखो इसमें एक इकलौता फंक्शन है, तो मैं इसको 1 मान लेता हूं, बाय पार्ट्स लगा देता हूं, x cos log x, फिर cos log x का इंटीग्रेशन ही करना होता तो हमें आता ही नहीं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा, cos ऑफ इसका डिफरेंशिएशन आएगा, तो 1 अपॉन ln x, cos ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin ऑफ ln x, sin ऑफ ln x, और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन ln x, और ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई x, इंटू एक्स dx, सही है। Yes, sir. x x कट गया, तो ये देखो x cos ऑफ log x या ln x माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ ln x dx, आई बराबर, तो अगेन वापस अकेला साइन बच गया, तो फर्स्ट को वापस सेकंड फंक्शन मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, तो क्या आएगा, x इंटू साइन ln x एज इट इज माइनस x का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos इंटू ln x इंटू 1 अपॉन x dx, x x कट गया, क्या ये वापस आई आ गया, Yes, sir. इसको उठा के उधर ले जाओ, 2i बन जाएगा, तो i बराबर आ जाएगा x टाइम cos ऑफ ln x प्लस साइन ऑफ ln x बाय 2 प्लस c, ठीक है, तो ये टाइप 3 का प्रॉब्लम था। देखो इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड ये भी सोच सकते थे, जिन बच्चों को लगता है कि यार मैं ऐसे सीधा नहीं सोच सकता था, तो वो ये सोच सकते थे ln x को t रख दो, तो x बराबर क्या हो जाता है, e की पावर t, तो dx बराबर क्या हो जाता है, e की पावर t dt, तो क्वेश्चन क्या बन जाता, cos t, तो dx की जगह क्या आ जाता है, e की पावर t dt, उसके बाद बाय पार्ट्स लगा के कर लेते, सेम यही क्वेश्चन बन गया जो मैं आगे कराने जा रहा हूं। Yes, sir. ठीक है, तो कैसे करना है वो आप चाहे अगले क्वेश्चन में देख लो, सेम ही बात है।
इसको आप खुद कंप्लीट कर लेना। तो सपोज इसको आई माना। अब देखो इसमें आप फर्स्ट फंक्शन किसी को भी लो, सेकंड फंक्शन किसी को भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ई की बार एक्स का डेरिवेटिव करो ई की बार एक्स आएगा, इंटीग्रेट करो ई की बार एक्स आएगा। साइन का डेरिवेटिव करोगे तो कोस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेट करोगे तो मतलब इंटीग्रेट करोगे तो माइनस कोस आ जाएगा, मतलब फंक्शन चेंज हो ही जाएगा, अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपको कोई लफड़ा नहीं है। तो आप आइलैंड फॉलो करो या ना करो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो मान लो मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ले लेता हूँ, इसको सेकंड ले लेता हूँ, है ना, आइलैंड के अनुसार अगर चलते हो, नहीं चलते तो भी आंसर आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो साइन एक्स को एज इट इज रखोगे, ई की पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे ई की पावर एक्स, माइनस साइन एक्स को डिफरेंशिएट करोगे cos x इंटू ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। दोबारा फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो इसको ट्रिगो को फर्स्ट माना था, तो यहाँ पे भी इसको फर्स्ट मानना पड़ेगा, इसको सेकंड मानोगे। तो देखो आंसर फिर क्या आएगा, cos x को एज इट इज रखोगे, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, बीच में माइनस cos x का इंटीग्रेशन करोगे माइनस sin x आएगा, नहीं सॉरी हाँ डेरिवेटिव करोगे माइनस sin x आएगा, और ई की पावर एक्स आएगा, और ये इंटीग्रेशन। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आई बराबर क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स इंटू कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स डीएक्स। क्या ये घूम फिर के आई आ गया वापस, इसको उधर भेज दूं तो आई बराबर कितना आ जाएगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 2 प्लस, सही है। Yes, sir. बस अब देखो अगले वाले क्वेश्चन में सेम, एक अलजेब्रा है और एक ट्रिगो है। कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर ये तो तीन फंक्शन है ना, तो कोई खास बात नहीं है। आप तो ये सोचो कि हाँ बस मुझे बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। और अलजेब्रा है तो अलजेब्रा को तो डिफरेंशिएट करने में फायदा है, 2 बार लगेगा, डिफरेंशिएट करके गायब हो जाएगा और सिर्फ ट्रिगो बच जाएगा। यही करेंगे। Yes, sir. मतलब ये सेकंड फंक्शन है, ये इंटीग्रेट होगा, ये डिफरेंशिएट होगा। अब इंटीग्रेशन में भी थोड़ा लफड़ा है इसमें, है ना, लफड़ा तो कुछ नहीं है, मतलब 2 तरीके हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। कुछ बच्चे तो ऐसे करेंगे, tan x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो बोलेंगे इसको t बोल दिया तो इसको dt बोल दिया, तो इसका इंटीग्रेशन तो करना आसान है, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 आ जाएगा। और या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि sec x लिख दिया और sec x को तोड़ दिया sec स्क्वायर को, तो sec इंटू tan x लिख लिया और dx लिख लिया, और इसमें मैं इसको t बोलूं तो ये dt बन जाएगा, तो इसका आंसर sec स्क्वायर x बाय 2 भी आ सकता है। अब आपकी मर्जी है, आप सब्स्टिट्यूशन में किसको t और किसको dt में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है ना, आप कैसे भी प्रोसीड कर सकते हो। तो अब मैं थोड़ा सा सोच लेता हूं ना, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक आध स्टेप का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मैं फिर भी थोड़ा सोच के चलूं कि 2 बार डिफरेंशिएट करना है इसको, मतलब ये 2 बार इंटीग्रेट होगा। पहली बार इंटीग्रेट करूंगा, अगर ऐसे करूंगा तो ये बनेगा, ऐसे करूंगा तो ये बनेगा, तो ऐसे करूंगा तो बढ़िया है ना। अगली बार सेकंड इंटीग्रेशन के टाइम पे भी सेक्स स्क्वायर का मुझे सीधा पता है, tan स्क्वायर का मुझे सीधा नहीं पता होगा, तो उसको मुझे सेक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ेगा, फिर दोबारा करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि मैं ये यूज करूं। सो मैं इसका इंटीग्रेशन Yes, sir. ऐसे करूंगा। तो देखो फर्स्ट का एज इट इज एक्स स्क्वायर, अब मैं शॉर्टकट लगाने वाला हूं, वो क्या, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करके क्या आया, वो आया sec स्क्वायर एक्स बाय 2, फिर बीच में माइनस, इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, और इसका आएगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, tan x और अपॉन 2, तो tan x बाय 2, फिर प्लस, फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना 2, और इसका इंटीग्रेशन, और tan x का इंटीग्रेशन कितना ln mod sec x अपॉन 2 प्लस c, सीधा आंसर आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया ये। बोलो। Yes, sir. ठीक, x इंटू tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x
की पावर 3/2 dx। cos of root x dx। cos inverse of root t dx dt या root x dx। cos inverse of 1/x dx। cos inverse x upon x cube dx। sin inverse x cube dx ln square x dx। हाँ जी, फटाफट इनकी प्रोसीडिंग देखते हैं। तो देखो साफ साफ फील आ रही है यहाँ पे। मैं अगर tan इनवर्स x को t रख दूं तो कोई दिक्कत है क्या किसी को? भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक फंडा बताया ना, टी मान के भी कर सकते हो, बाय पार्ट्स लगा के भी कर सकते हो। तो आप बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो, है ना, बाय पार्ट्स के लिए। बट देखो बाय पार्ट्स में फिर क्या है, ये अलग दिख रहा है आपको, ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, थोड़ा सा कम्बसम एक्सप्रेशन है। तो इस बैटर के अपन थोड़ा इजी कर लें। तो tan इनवर्स x अगर मैं t बोलता हूँ तो x बराबर कितना हो गया भाई, tan t हो गया। और x बराबर tan t हो गया तो dx बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर t dt हो गया। तो x की जगह क्या रखोगे, tan t। tan इनवर्स x की जगह क्या रखोगे, t। dx की क्या जगह रखोगे, sec स्क्वायर t dt। डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x की पावर 3/2, दो कट गया तो नीचे sec क्यूब x आ गया। ये t होगा क्या, एक सेकंड कुछ गड़बड़। नीचे x स्क्वायर है, मैं वही सोच रहा हूं गड़बड़ क्या, गड़बड़ है, नीचे x स्क्वायर है। हाँ तो देखो अब मैं वही दोबारा उस बात पे आता हूं। बिना आप tan इनवर्स t को रखे भी ये क्वेश्चन कर सकते हो। कैसे, बाय पार्ट सीधा लगा दो। कैसे लगाओगे, tan इनवर्स x को फर्स्ट फंक्शन मानो, ये एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, नीचे वाले 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर बोलोगे तो ऊपर उसका x dx dt में जा रहा है। अगर मैं इस पूरे वाले को सेकंड फंक्शन बोलूं तो क्या मेरा काम बन जाएगा? यस सर। हाँ तो सीधा भी हो सकता है। इसको इंटीग्रेट कर दो, इसको एज इट इज में डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेशन, और उसके अंदर जो बचेगा वो भी प्योर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आएगा, ना ट्रिगो बचेगा ना इनवर्स ट्रिगो बचेगा। लेकिन मैंने थोड़ा इजी करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो नीचे क्या बन गया, 1 प्लस एक्स की जगह tan स्क्वायर टी, तो sec स्क्वायर टी, sec स्क्वायर टी, तो sec 2 कट गया, sec क्यूब टी आ गया नीचे, sec क्यूब टी आ गया। तो देखो sec स्क्वायर से ये sec स्क्वायर उड़ गया। अब tan टी क्या होता है, sin बटा cos टी, और नीचे 1/cos टी, cos टी भी कट गया, इंटू टी डी टी। इसके आगे कर लोगे, t sin t dt बच गया। यस सर। इसके आगे कर लेना और आंसर रख देना उसमें। अब देखो इसमें भी आप बाय पार्ट्स भी लगा सकते हो। मेथड 1 तो ये है, सीधा बाय पार्ट्स लगा लो। x को ये फर्स्ट फंक्शन मान लो इसको, तो इसका इंटीग्रेशन 1 का x इंटू कॉस रूट x एज इट इज, बीच में माइनस, इसका डेरिवेटिव साइन ऑफ रूट x इंटू 1/2 रूट x, और इंटू उसका इंटीग्रेशन x। तो ये रूट x से रूट x कट गया, तो माइनस साइन ऑफ रूट x इंटू x बाय 2 बच गया। अब अगेन सेम ही चीज आ रही है। ये अंदर क्या बच गया, ये रूट x बच गया अंदर, रूट x।
अगर मैंने x को लगाया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, फर्स्ट 1 को सेकंड फंक्शन माना, इंटीग्रेट करा x, फिर यहाँ इंटीग्रेट करा और यहाँ डिफरेंशिएट करा यहाँ, नहीं, ये तो रायता फैल गया है ना, दिख रहा है तुम्हें? पहले अंदर x था ही नहीं, अब अंदर x आ गया, तो ऐसे करना फायदा है क्या कोई? नो सर। है ना, तो ऐसे करने में कोई फायदा नहीं है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटजी तुरंत चेंज कर दी, मैंने बाय पार्ट सीधा नहीं लगाया। तो क्यों ना मैं पहले रूट हटा लूं, बेसिक सब्स्टिट्यूशन, x को t स्क्वायर रख दूं, t स्क्वायर, उससे क्या आ जाएगा, dx क्या हो जाएगा, 2t dt हो जाएगा। तो देखो कितना मजेदार बन गया क्वेश्चन, क्या आ गया, 2t cos t dt। अब कर लोगे बाय पार्ट्स लगा के? बोलो। यस सर। ठीक, इसमें भी अगर मैं इस फर्स्ट को फर्स्ट सेकंड फंक्शन लूं और इसको फर्स्ट फंक्शन लूं, क्यों ऐसा क्यों सोचा? क्योंकि सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सेकंड नोट लिखाया था, थर्ड नोट सिर्फ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो बाय पार्ट्स को सोच सकते हैं फर्स्ट को सेकंड फंक्शन मान के। तो फर्स्ट का इंटीग्रेशन x cos इनवर्स रूट x एज इट इज पड़ा रहेगा, माइनस cos इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x, इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, और इंटू में ये x इंटीग्रेशन dx। तो देखो कहां आ गए, x इंटू कॉस इनवर्स रूट x माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2, ये रूट x करके बच गया, ऊपर रूट x और नीचे आ गया रूट 1 माइनस एक्स dx। हाँ जी, लीनियर अपॉन लीनियर आ गया, इसको रैशनलाइज करके प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से मुझे थोड़ा लेंदी दिख रहा है, तो इसका दूसरा मेथड बताऊं और इजी करने का ना, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन किसमें क्या हो जाए। इसमें हमने सीधा बाय पार्ट्स लगाया, इतना मजा नहीं आया, ये आगे हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा ये होने लायक नहीं है, हो जाएगा, लेकिन फिर भी मेथड टू इसका क्या बेटर है, आप cos इनवर्स रूट x को पूरे को t बोल दो, ITF को हटा ही दो ना, सब्स्टिट्यूट कर दो जैसे ऊपर करा था, तो रूट x बराबर कितना बन जाएगा, cos t बन जाएगा। अब डेरिवेट करोगे तो 1 अपॉन 2 रूट x इंटू dx बन जाएगा आपका माइनस साइन टी, तो dx की जगह कितना आ जाएगा, माइनस 2 साइन टी dt, और जो ये रूट x है, रूट x की जगह क्या बन जाएगा, इंटू कॉस टी। तो क्वेश्चन देखो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स रूट x की जगह आपने रखा t, और dx की जगह क्या रखोगे, माइनस 2 साइन टी कॉस टी dt, और ये 2 साइन टी कॉस टी कितना बन गया, ये माइनस बाहर, t इंटू साइन 2t dt। अब लगा लोगे बाय पार्ट्स? यस सर। है ना, तो ये मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं, देखो ज्यादा अपन क्वेश्चंस का एक्सपोजर ले पाए, अदरवाइज किसी को दिक्कत हो तो बोल देना भैया मैं पूरा करा दूंगा, है ना, बाद में कहो कि सर कराया नहीं, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। तो सॉल्यूशन इसके बाद आई होप आप कर सकते हो, तो इस बहाने आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कर लेना। तो देखो इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन, इसमें बाय पार्ट्स लगाया था तो कोई फायदा नहीं हुआ था, इसमें सब्स्टिट्यूट करा बिकॉज यहाँ इनवर्स नहीं था, यहाँ इनवर्स है तो यहाँ बाय पार्ट्स से भी काम चल रहा है और कोस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को टी मान के भी काम चल रहा है, दोनों तरीके से आपका काम हो रहा है, ठीक है। और जितने इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, पावर 2 ln फंक्शन, सिंगल फंक्शन की पावर 3 4, और वो फंक्शन ऐसे हो जिसका सीधा इंटीग्रेशन नहीं पता हो, वो भी बाय पार्ट्स का हिंट होता है, ये सारे क्वेश्चन बाय पार्ट्स के, ठीक है। तो अभी तो ज्यादा टाइम नहीं है, तो एक आध जितने अभी हो जाए, बाकी आप ट्राई कर लेना घर पे, कल डिस्कस करेंगे फिर। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात है, तो अगर मैं cos इनवर्स 1/x को t ले लूं, तो cos t कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, और डिफरेंशिएशन करोगे तो sin t dt माइनस का, और इधर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्टिबल हो जाएगा, cos इनवर्स x को रख दिया आपने t, और dx की जगह आपने क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर इंटू साइन टी इंटू डी टी। अब एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहां से x किसके बराबर है, 1/cos t के बराबर, मतलब sec t के बराबर। अब एक्स स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर t के बराबर इंटू साइन टी डी टी इंटू टी। अब sec स्क्वायर को लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, tan t sec t, तो t इंटू tan t sec t dt। इसको फर्स्ट इसको सेकंड लेके कर लोगे, tan x sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x होता है। यस सर।
ठीक है, और सीधा बाय पार्ट्स लगा दोगे तो भी हो सकता है ये क्वेश्चन। कैसे? पहले इंटीग्रेट करोगे x1 को cos इनवर्स 1 बाय x, फिर बीच में माइनस, इंटीग्रेशन तो x आएगा, cos इनवर्स ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन माइनस 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 प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब ये माइनस बाहर, तो x इंटू कॉस इनवर्स 1 बाय एक्स माइनस बाहर, x x कट गया, ये नीचे आगे डिनोमिनेटर के अंदर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 x x कट गया और dx, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया भैया, ln x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। Yes, sir. तो देखो दोनों तरीके से हो रहे क्वेश्चन। अब यही प्रैक्टिस है कि आपको किस तरीके से इजीली आपको लगता है या जल्दी आता है, उससे आपको आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, आई होप हो जाएंगे। और फिर 1-2 क्वेश्चन मुझे और कराने हैं इस पे या मैं वो भी लिख ही दूं क्या, अगर ट्राई कर लोगे तो। चलो टाइम नहीं है, तुम यही कर लो ना, बाकी कल कंटिन्यू कर लेंगे, 3-4 क्वेश्चन और कराने थे इस पे। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन कर लो, कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, नहीं तो जो अगले 2-3 है वो करवा के फिर बाय पार्ट्स हो गया ना, कॉन्सेप्ट वाइज बाय पार्ट्स हो गया, और कुछ बाय पार्ट्स में नहीं है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, ओके, थैंक यू।